ये पॉइंट्स हैं। जब हमको गुरु मिलते हैं तो हम जीरो से धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मन आता है जोर वाला, या अहंकार निकल कर आता है, अहंकार क्या है? मैंपन, मैं, अहंकार निकल कर आता है, तो फिर हम वापस जीरो पर आ जाते हैं। तो ज्ञान में अहंकार का काम बिल्कुल नहीं है। भक्ति में एक बार अहंकार चल जाता है क्योंकि वह भगवान संभाल लेते हैं। ज्ञान में जरा भी अहंकार नहीं चलता है, आदमी जीरो पर आ जाता है। उसकी सारी मेहनत, तभी कहते हैं एक बार का क्रोध 40 दिन के तप को भस्म कर देता है। एक बार अगर क्रोध कर दो तो 40 दिन की तपस्या भस्म हो जाती है। भक्ति में ऐसा कुछ नहीं है। भक्त लोग क्रोध करते रहते हैं, मैंने बहुत देखे हैं भक्त लोग बहुत क्रोध करते हैं। तो क्रोध करते रहते हैं, भगवान संभालते रहते हैं। माँ जैसे बच्चे को संभालती है, ऐसे भगवान संभालते रहते हैं। तो गुरु मिलने से ही हम जीरो से ऊपर उठते हैं। हमको गुरु जी ने बहुत मेहनत करके जीरो से ऊपर उठाया है। अब हमारा कार्य है कि सबको आगे बढ़ाएं। सुनत कहत रहत गत पावे, सुनो फिर आगे लोगों को बढ़ाओ, तो तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, रहनी में आ जाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे। पूरे विश्व में शांति हो। नाम जप, नाम लेखन, शास्त्रों का पठन पाठन, सत्संग सुनते रहना, करते रहना, भजन कीर्तन करना, ध्यान, सबसे प्रेम का व्यवहार, ये सब मेहनत है। जब गुरु से हमको शुद्ध प्रेम मिलता है तो मन और हमारे दिमाग में बदलाव आता है, हमारी सोच में बदलाव आता है। शुद्ध प्रेम क्या करता है? हमारी जो अशुद्धि है, अशुद्धि क्या है? आसक्तियाँ, उनको काटता है प्रेम। एक बार एक आपने सुना होगा प्रश्न उठा, आसक्ति कैसे कम हो? सबसे प्रेम करो। संसार में हर व्यक्ति जीरो पर है। कितना भी पैसे वाला हो, उसकी समझ यदि संसारी ही है तो उसकी जब तक आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी तो वह जीरो पर ही है, भले कितने भी पैसे वाला हो। आध्यात्मिक स्तर का पैसे से कोई मतलब नहीं है। देखो, जब गुरु का शुद्ध प्रेम मिलता है ना, तो हमारे मन में, दिमाग में बदलाव आता है। हर व्यक्ति संसार में जीरो पे खड़ा है। कितना भी पैसे वाला हो, वो आध्यात्मिक रूप से जीरो पर ही खड़ा है। जब तक हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, हम जीरो पर ही रहते हैं। आध्यात्मिक स्तर का इस पैसे से कोई मतलब नहीं है। तो पैसा रुकावट नहीं है भगवान की तरफ बढ़ने में। पैसा है, कम है, ज़्यादा है, बहुत है, कोई मतलब नहीं है आध्यात्मिक उन्नति से। आपको आध्यात्मिक स्तर पे जाना है तो जाना है। आप एक सीढ़ी सी बना लीजिए जिसमें सबसे नीचे तो है गरीबी और सबसे ऊपर है अमीरी, बहुत पैसा। उसके बीच में और सब लोग हैं, कम पैसा, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ये, थोड़ा वो, बड़ा घर, छोटा घर, एफडीज़ हैं बहुत सारी, किसी के पास गोल्ड है बहुत सारा, किसी के पास कुछ है, किसी का कुछ है, तरह तरह के लोग हैं। लास्ट में सबसे ऊपर पहुंचेंगे तो अम्बानीज़ हैं, है ना, मार्क जुकरबर्ग है, एलॉन मस्क है, और यहाँ टाटाज हैं, बिरलास तो अब शायद अदानी है ना, मुकेश अम्बानी रिलायंस है, इस तरह करके ये लोग हैं। सीढ़ी है, सबको दिख रहा है? सीढ़ी है। अब इस पर ऊपर नीचे दुनिया के लोग चलते रहते हैं। कभी ज़माना था बिल गेट्स नंबर 1 पे था, है ना, फिर 2 पर आया, 3 पर आया, 4 पर आ गया, और लोग ऊपर चले गए। तो ऐसे ऊपर नीचे, फिर उसके नीचे बहुत सारे लोग,
कभी कम पैसा होता था फिर बढ़ गया, कुछ लोग लोन ले लिया ज़्यादा तो सारा घर बिक गया, बेचारे कर्जे में चले गए। ये होता रहता है, दुनिया में चलता रहता है, अप डाउन अप डाउन। आपके रिश्तेदारी में, जान पहचान में कोई है जो ज़्यादा लोन ले लिया, बहुत डाउन चले गए? पहले कभी अच्छे पैसे वाले होते थे तो कभी वो लाल गोले पर थे, अब वो काले की तरफ चले गए। काले पर मतलब जो कर्जे में आ गए, बाकी बीच में सब लोग हैं। तो अमीरी गरीबी के झूले में झूलते झूलते कुछ लोग होते हैं जो परेशान हो जाते हैं, उनको सॉर्ट ऑफ वैराग्य आ जाता है, किताबें पढ़ने लगते हैं ज्ञान की, तरह तरह की। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे किताबें होती हैं उनके पास, गुरु तो नहीं करते पर किताबें पढ़ने लगते हैं। उससे वो अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। कहते हैं ना अब हम स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, बोलते हैं। कहीं जाते भी हैं सत्संगों में, कभी कहीं मंदिर चले गए, कभी तीर्थ पे चले गए, कभी किन्हीं गुरु के सत्संग में चले गए। गुरु तो नहीं मानते वो, पर सत्संग में चले गए, हो आए वहाँ से, बड़े अच्छा था जी, वो उनकी फ़ोटो भी ले आए, घर में एक टांग भी दी, रोज़ मत्था टेक भी लिया, पर गुरु नहीं मानते। गुरु वो तो हैं पर उनको गुरु करके नहीं मानते, ऐसे अपने अंदर में। तो आध्यात्मिक मार्ग पर कुछ लोग बढ़ने लगते हैं। ये एक अच्छा मार्ग है, शांति का मार्ग है। यहाँ पैसे से कोई मतलब नहीं है, कम है ज़्यादा है, ये है वो है, कोई नहीं। आप अपना करते रहो दुनिया में काम, और स्पिरिचुअलिटी पर बढ़ते रहो, बढ़ते जाओ। तो धीरे धीरे आदमी स्पिरिचुअलिटी पर के रास्ते पर बढ़ता जाता है। फिर एक लेवल आता है जो सीढ़ियाँ भगवान की तरफ जाती हैं। भक्ति का मार्ग कह सकते हैं, ज्ञान भक्ति मार्ग कह सकते हैं, गुरु का मार्ग कह सकते हैं। गुरु से जुड़ जाते हैं, गुरु के हो जाते हैं, अंदर में गुरु को मान लेते हैं, गुरु को ही आगे रखते हैं, गुरु को ऊपर रखते हैं, ऐसे करके। या भगवान को आगे रखते हैं, भगवान को ऊपर रखते हैं, भगवान का रोज़ पूजन करेंगे, नाम जप करेंगे, खूब कीर्तन करेंगे। जैसे आजकल हमारे यहाँ चल रहा है, खूब कीर्तन चल रहा है, खूब नाम जप है, भगवान भगवान भगवान। तो ऐसे करके, तो ये तीसरा जो ऊपर का मार्ग है ये भगवान की तरफ जाता है। स्पिरिचुअलिटी से ये थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह है कि स्पिरिचुअलिटी में लक्ष्य कोई पक्का निर्धारित नहीं होता। मन की शांति बड़ी चीज़ है। आप बहुत सारे लोगों को सुनते होंगे, हम मेडिटेशन करते हैं। मैं तो बहुतों को सुनता हूँ, हमको तो जी मेडिटेशन अच्छा लगता है, हम तो मेडिटेशन हॉल में जाते हैं, वहाँ बुद्धा वालों का है या इनका है या उनका है, या फलाने संत जी आए थे मेडिटेशन कराया, या फलाने एक हैं वो कराते हैं, वहाँ हम चले जाते हैं। जब कभी होता है संभव तो वहाँ मेडिटेशन करते हैं। अब चाहे वो महीने में एक बार हो, चाहे साल में एक बार हो। विपश्यना वाले हैं, विपश्यना है ना, तो 10 दिन का कोर्स है, 10 दिन को चली जाइए आप, मोबाइल सब आपका बंद, आप एक अकेले कमरे में बंद। तो सब कुछ बंद आपका, और आप अकेले कमरे में बंद। खाना टाइम से मिल जाएगा और सत्संग के टाइम पे बुला लिया जाएगा। तो अलग अलग कुछ टाइमिंग्स हैं, सुबह के शाम के, बाकी आप अकेले कमरे में बंद, अकेले, कोई दूसरा नहीं। तो स्पिरिचुअल मार्ग एक अलग चीज़ है। भगवान के मार्ग में आप घर में रहते हुए, काम धंधा करते हुए, बिजनेस करते हुए, नौकरी करते हुए, सब कुछ करते हुए, और भगवान की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। अगर सच्चे गुरु मिल जाएं और आप उनको दिल से मान लें, तो आपको किसी साधना, लंबी चौड़ी साधना की आवश्यकता नहीं है। जितनी वो बता दें उतनी करते रहो, और वो आपको सीधा भगवान तक पहुंचा देते हैं। एक भजन है ना, अंत वेले सतगुरु प्यारे आएंगे।
अंत वेले पूछना किसी ने हाल नहीं, घटिया सी चादर तेरे ते पान गे। वो है ना, पूरा भजन है वो। कहाँ से चलता है वो? हाँ पहले, हाँ मतलब अंत वेले का पूरा उन्होंने व्याख्या करी है। और फिर कहा है अंत वेले सतगुरु प्यारे आएंगे। ये भजन की लाइन ये वाली बात है। बड़े मार्के की बात उन्होंने कह दी है। और ये भजन गायब है, ज़्यादा गाया नहीं जाता, बहुत कम गाया जाता है कहीं कहीं। और ये मार्के की बात है, मार्के मीन्स टॉप की बात है कि अगर गुरु मिल जाए सच्चे, जो भगवान में लीन हों, वो हमको भगवान में लीन करा सकते हैं। अगर वो चाहें और हम चाहें तो, वो हमको भगवान में लीन करा सकते हैं। आप कहें हम तो चाहते, अरे ऐसे बात बनाने की बात नहीं है, दिल से चाहना होता है, जिसमें बाकी सब कुछ मन से छोड़ देना होता है। एक भी अपनापन बाकी ना रह जाए। जैसे सींक में से मूंज को अलग कर दिया जाता है। कभी आप देखना झाड़ू, सींक वाली झाड़ू को, उसमें एक बारीक सी मूंज लगी होती है, उसको चीर करके अलग कर देते हैं। इस तरह घर वालों को चीर करके अलग कर दो। बच्चा बच्ची, पैसा धंधा नौकरी, ये सब दुनिया बिल्कुल अलग कर दो। बस मैं और भगवान, कहानी खत्म। सीधा जाए बैकुंठ को, पल्ला न पकड़े कोई। ये एक आता है। कई सारी चीज़ें हैं इसमें कही गई हैं। मन सुनता है, सुन करके भूल जाता है, सब ऐसे होता है। तो ये एक डायग्राम है जिसको आप फ़ोटो खींच सकते हैं। तो आपको जब भी याद आए अपना देख लेंगे। तो एक तो संसारी मार्ग हुआ अप एंड डाउन, फिर आध्यात्मिक हुआ जिसमें बहुत सारे लोग लगे रहते हैं। लेकिन कुछ होते हैं छटे हुए, चुने हुए, वो सीधे भगवान तक जाते हैं और उनको पहुंचाते हैं गुरु। ये सीढ़ियाँ क्यों बनाई हैं? साधना। जो गुरु बताते रहते हैं वो साधना। राधे राधे भगवान जी।